Hello everyone, I am Sakshi Agarwal. I welcome you all on मेहनती बच्चे. So आज टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट. वैसे ਇਹ सब्जेक्ट तो मोस्टली साइंस बैकग्राउंड ਦੇ स्टूडेंट्स ਨੂੰ बहुत ज़्यादा डर लगता है. वो स्टार्ट ਕਰਨ जा रहे हैं. तो सब्जेक्ट हैगा इकनॉमिक्स. ओके इकनॉमिक्स ਜਿਹੜਾ सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ਤੇ इकनॉमिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ. ओके सो रादर दैन कि सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए इकनॉमिक्स के ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इस सब्जेक्ट में भी अच्छे तरीके नाल समझा जाए. ये जोड़े मेन कंसैप्ट्स हैं वो समझे जान. ओके तुसी चाहे कोई भी एग्जाम देना है, तुसी PPSC का देना है, तुसी UPSC का देना है, SSC देना है, बैंकिंग देना है, FCI देना है, या फिर हुणे रिसेंटली मार्कफेड का निकला है वो देना है, या फिर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का पेपर देना है. मीनस तुसी जो भी एग्जाम देना है वो सारे एग्जाम्स के लिए जी इकनॉमिक्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये लैक्चर्स के थ्रू मैं पूरी कोशिश करूँगी कि तुसी चाहे किसी भी एग्जाम अपीयर होना है वो सारे एग्जाम्स के लिए ये वीडियोज़ अगर तुसी देख जाओगे तो थोड़ा ये सब्जेक्ट ही अच्छे तरीके नाल कवर हो जाऊगा. ओके तो तुहानूं कोई प्रॉब्लम नहीं आऊगी एग्जाम दे विच. सो ਜਿਹੜੇ ਵੀ स्टूडेंट्स ने चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो तो बैल आइकन ਨੂੰ क्लिक करो ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलदियां रहन. ते जिन्होंने वीडियोज़ अच्छियां लगदियां वीडियोज़ ਨੂੰ लाइक जरूर करो. सो स्टार्ट करते हैं इकनॉमिक्स ਨੂੰ. बेसिकली अज के लैक्चर एक तो आप पढ़ांगे इकनॉमिक्स के बारे कि इकनॉमिक्स है कि ते दूसरा आप पढ़ांगे इकनॉमिक्स दियां टाइप्स. ओके बेसिकली काफ़ी टाइप्स होंगे हैं अलग अलग बेसिस के उपर. ओके उन्होंने बारे थोड़ा थोड़ा पढ़ांगे जोड़ा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो पता होना चाहिए. सब तो पहला इकनॉमिक्स नूं समझण तो पहला आप एक एग्जाम्पल की हेल्प नाल तुहानूं मैं इकनॉमिक्स की डेफिनेशन समझाऊंगी. सो सब तो पहला एक एग्जाम्पल देखते हैं. जिवें सपोज करो ये कोई बॉय है ए. ओके इहदा की है बर्थडे है. ओके सो ਇਹਦਾ बर्थडे है तो खुशी दे विच ਇਹਦੀ मदर ने ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ₹1000 की खर्चा बेटा. ओके सो ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ₹1000 है. ਹੁਣ ਇਹ ₹1000 ਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ₹1000 ਨੂੰ या तो ये यूज कर सकता है कि अपने फ्रेंड्स ਨੂੰ पार्टी दे दे. ओके सैकेंड की है मूवी वगैरह देखने जा सकता है या कोई रेस्टोरेंट जाके उन्हां नाल सैलीब्रेट कर सकता है. ओके थर्ड ये जी अपनी पॉकेट मनी है या जो पैसे मिले ₹1000 उन्होंने सेविंग के तौर पर रख सकता है. तो फोर्थ की है ये अपने लिए कोई क्लोथ्स वगैरह लै सकता है कि पार्टी की देनी अपने ते खर्च कर लो. ओके सो हुण तुसीं देख रहे हो कि जोड़ा परसन ए है उहदे कोल इस टाइम ते रिसोर्स की है ₹1000. ओके हुण उहदे कोल जोड़ा रिसोर्स है वो ₹1000 है बट वो ये रिसोर्स नूं किन्ने ही तरीकों के नाल यूज कर सकता है. सो हुण उहदे लई तां प्रॉब्लम खड़ी होगी कि यूज किवें करे. ठीक है चलो अगर वो 500 भी कर ले पर फिर भी मतलब उन्होंने फुल सैटिस्फैक्शन नहीं होगी कि अगर वो चारां च भी थोड़ा थोड़ा पार्ट अपना दे दूगा. ओके सो इत्थे आपां की देख रहे हैं उरे बेसिकली प्रॉब्लम आ रही है वो हैगी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. जी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ये आ क्यों रही है? बिकॉज एक तो जो रिसोर्स है वो की है स्कारसिटी है. मतलब वो लिमिटेड रिसोर्स है. अगर वो इतने 1000 की बजाय ₹4000 होंगे तो हरेक चीज़ के जिस भी वो लगाना चाहता 1000 लगा देंदा तो वह काम बन जाता. बट उरे की है रिसोर्स की स्कारसिटी है कमी है. ओके तो सैकेंड की है इको ही रिसोर्स के मल्टीपल यूज है. ठीक है इको ही रिसोर्स के मल्टीपल यूजेस है तो वो बड़ा कन्फ्यूज है कि किस लिए यूज किया जाए. ओके बेसिकली ये जी प्रॉब्लम है ये एक आप इंडिविजुअल लैवल पर गल की. ठीक है ये जी प्रॉब्लम है ये किसी भी कंट्री में भी आती है किसी भी सोसाइटी में भी आती है. ये जस्ट आप एक इंडिविजुअल लैवल पर देखी. हुण आप आने हैं इकनॉमिक्स की डेफिनेशन के उपर. देखो इकनॉमिक्स की है इकनॉमिक्स के विच ना बेसिकली आप प्रॉब्लम ऑफ चॉइस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस में आप की बोल सकते हैं एक तरह की की है इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ना. इकनॉमिक्स आप इकनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी करते हैं. किन्ना दी इकनॉमिक प्रॉब्लम
इकनॉमिक प्रॉब्लम किसी कंज्यूमर नूं भी हो सकती है, किसी प्रोड्यूसर की भी हो सकती है, या फिर गवर्नमेंट की भी हो सकती है। ओके, हुण मैं तुहानूं इन्हां दे लैवल ते दसदी है कि कंज्यूमर नूं की इकनॉमिक प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोड्यूसर नूं की हो सकती है, ते गवर्नमेंट नूं की हो सकती है। ओके, हुण अगर आपां कंज्यूमर की इकनॉमिक प्रॉब्लम की गल करिए, वो की है? जिवें सपोज करो कंज्यूमर नूं की सोचना पऊगा कि वो किहड़ी चीज़ खरीदे, ठीक है। सो उहनूं परचेज करदे होए सोचना पऊगा कि किहड़ी चीज़ लैनी है, किहड़ी चीज़ छड्डनी है। ओके, सो एक तां आपां गल कीती परचेज दे विच उहनूं कुछ प्रॉब्लम आई। हुण सपोज करो कोई कंज्यूमर है, उन्हें मिल्क खरीदिया, ठीक है। हुण उन्हें मिल्क लै लिया। हुण मिल्क दा की है, वो किवें किवें यूज कर सकदा है? मिल्क नूं डायरैक्टली कंज्यूम कर सकदा है, ओके, या फिर वो मिल्क तो वो कर्ड बना सकदा है, ओके, या फिर पनीर भी बना सकदा है मिल्क तो। ओके, सो हुण इत्थे की देख रहा है कि कोई भी कंज्यूमर है, उन्होंने सब तो पहला तो यह सोचना पै रहा है कि परचेज की करे। सपोज उन्हें परचेज कर लिया मिल्क। हुण मिल्क परचेज कर लिया, मिल्क की है कंज्यूमर दे लई रिसोर्स है, ठीक है। हुण मिल्क सपोज उन्हें जिन्नी भी अमाउंट खरीदी, ठीक है, ओहदे कोल की है ओहदा रिसोर्स मिल्क दा। हुण मिल्क दे विच ਉਹ ज़्यादा यूजेस ਉਹਦੇ ज़्यादा ने मिल्क दे, बट हैगा ਉਹਦੇ ਕੋਲ लिमिटेड अमाउंट। सो ਇੱਥੇ भी की है, ਇੱਥੇ भी फिर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ रही है। ओके, अगर सपोज करे कि थोड़ा जा उन्हें मिल्क पी लिया, थोड़े दा कर्ड जमाता, थोड़े दा पनीर काट लिया, उन्हें फुल सैटिस्फैक्शन होगी? नहीं होगी, ठीक है। अगर यही ਉਹਦੀ अमाउंट ज़्यादा होंदी तो हो सकता उन्हें फुल सैटिस्फैक्शन हो जाए। सो इत्थे आपां ने गल कीती कि जिहड़ी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस किसी कंज्यूमर नूं किस तरीके दी आ रही है। ओके, उस तो बाद नैक्सट गल करते हैं कि किसी प्रोड्यूसर नूं की प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है। देखो, अगर कोई भी प्रोड्यूसर है, हुण इत्थे आपां एग्जाम्पल लैने कि कोई फैक्ट्री है, कोई भी फैक्ट्री मोबाइल ते टैबलेट्स बनाती है। सो सब तो पहला वो फैक्ट्री नूं की सोचना पऊगा कि किन्ने मोबाइल बनाए जान ते किन्ने टैबलेट्स बनाए जान, या फिर केड़ी चीज़ ज़्यादा बनाई जावे, ठीक है। एक कि वट टू प्रोड्यूस, दिक्कत यह आई कि किहदी प्रोडक्शन की जावे। उस तो बाद सैकेंड उन्होंने की दिक्कत आऊगी, हाउ टू प्रोड्यूस, कि प्रोड्यूस तो करा ते किवें करा, कि ज़्यादा वर्क फोर्स का यूज करा या फिर ज़्यादा मशीन्स का यूज करा, प्रॉफिट किस च होगा। ओके, सो ये भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। थर्ड गल की है कि ये प्रोड्यूसर नूं यह भी सोचना पऊगा कि किहड़े सैक्टर दे लोकां दे लई प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है, कि वो लोकां दे लई किया जाए जिन्हां दी परचेजिंग पावर ज़्यादा है, या उन्हां लई किया जाए जिन्हां दी परचेजिंग पावर घट है। सो उहरे देख रहा है कि जिहड़ी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है प्रोड्यूसर नूं किस तरीके दी आ रही है। ओके, थर्ड हुण आपां गल करदे गवर्नमेंट दी। हुण गवर्नमेंट नूं कैसी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ सकती है? गवर्नमेंट ने की करना है? गवर्नमेंट नूं देखना पैंदा है कि वो कितना टैक्स लगावे, ठीक है। उन्होंने पूरा गवर्नमेंट नूं एनालाइज करना पैंदा है टैक्स लगाउण दे लई, ठीक है। मतलब जिहड़े बिलो पावर्टी लाइन लोग है उन्हां दा भी ध्यान रखना है, जिहड़े अबव पावर्टी लाइन लोग है उन्हां दा भी ध्यान रखना है। उस तो बाद गवर्नमेंट नूं यह भी सोचना पैंदा है कि किहड़े कैटेगरी के लोगों लई किहड़ी सबसिडी स्कीम्स चलाईयां जान। ओके, सो उरे भी की देख रहे हैं आपां, गवर्नमेंट नूं भी की हो रही है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ओके, सो हुण अगर आपां इकनॉमिक्स की गल करिए, इहदे विच बेसिकली आपां ने की देखिया, इकनॉमिक्स दे विच स्टडी करदे हां आपां इकनॉमिक प्रॉब्लम्स दी, किन्ना दे इकनॉमिक एजेंट्स, इन्हां नूं आपां इकनॉमिक एजेंट्स बोलदे हैं, कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, या फिर गवर्नमेंट है। ओके, इंडिविजुअल लैवल ते भी देखते हैं ते वर्ल्ड लैवल ते भी देखते हैं। ये हुई बेसिक डेफिनेशन इकनॉमिक्स की। हुण उस तो बाद एक होर चीज़ याद रखनी है कि जिहड़ा वर्ड इकनॉमिक्स है उन्होंने लिता कित्थों गया? उन्होंने बेसिकली लिता गया है ग्रीक वर्ड तो। देखो, सब तो पहला मैं वर्ड लिख दिया, वो है ओक्यो प्लस नोमिया। ओक्यो नोमिया तो इकनॉमिक्स नूं लिता गया। ओक्यो मतलब कि हुंदा हाउस होल्ड, ते नोमिया मतलब कि हुंदा मैनेज। बेसिकली इकनॉमिक्स का मतलब क्या हो गया कि हाउस होल्ड नूं मैनेज करना। ये हाउस होल्ड जस्ट किसी एक इंडिविजुअल की गल नहीं कर रहे, ये हाउस होल्ड किसी कंट्री का भी हो सकता है, ठीक है, या पूरे वर्ल्ड का भी हो सकता है कि किस तरीके नाल किवें किवें मैनेज करना है। ओके, सो हुण आपां गल करदे हां इकनॉमिक दे टाइप्स दी। हुण देखो, सब तो पहला अपने कोल है माइक्रो इकनॉमिक्स,
एंड सेकंड इज मैक्रो। अगर आप माइक्रो वर्ड देखिए, ये बेसिकली ग्रीक वर्ड है माइक्रोस, उस तो लिता गया तो ਉਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ स्मॉल। ओके, ਤੇ अगर आप मैक्रो की गल करिए, मैक्रो ਜਿਹੜਾ हैगा वो एक ग्रीक वर्ड मैक्रोस तो लिता गया, ਤੇ इस वर्ड का मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ लार्ज। सो अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर दसा कि अगर आप किसी इंडिविजुअल की गल कर रहे हैं तो उस किहड़े लैवल ते गल करांगे, माइक्रो इकनॉमिक्स के लैवल ते। पर अगर आप किसी नेशन की गल कर रहे हैं तो वह आ जाऊगा मैक्रो इकनॉमिक्स के विच। अगर आप ट्रीज की गल कर रहे हैं, कलियां किसी फॉरेस्ट के ट्रीज की गल कर रहे हैं, इंडिविजुअल ट्री की गल कर रहे हैं तो माइक्रो इकनॉमिक्स आऊगा। बट अगर आप पूरे फॉरेस्ट की गल कर रहे हैं तो वो मैक्रो इकनॉमिक्स आऊगा। ओके, ये कुछ एग्जाम्पल है। मतलब अगर आप देखिए की है कि जी माइक्रो इकनॉमिक्स है वो स्टडी की जाती है किसी पर्टिकुलर, वो लिख देनी है जी माइक्रो है ये बेसिकली स्टडी की जाती है किसी पर्टिकुलर फॉर्म दी, हाउस होल्ड दी, कंज्यूमर दी या फिर इंडस्ट्री दी, किसी पर्टिकुलर लैवल ते दी गल की जाती है, मतलब इंडिविजुअल लैवल ते गल की जाती है। बट यही अगर आप मैक्रो इकनॉमिक्स देखिए, मैक्रो इकनॉमिक्स स्टडी की जाती है इकनॉमिक बिहेवियर दी, जिमें ये आप ओवरऑल कंडीशन देखते हैं इकोनॉमी दी, जिमें कि टोटल प्रोडक्शन कितनी है, टोटल कंजम्पशन कितनी हो रही है, टोटल सेविंग कितनी है, टोटल इन्वेस्टमेंट की है। ओके, ये बेसिकली आप की स्टडी करते हैं इकोनॉमिक मैक्रो इकनॉमिक स्टडीज। इट इज द एवं लिख सकते हो तुसी, इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ लार्ज एग्रीगेट, मतलब इत्थे आप लार्ज एग्रीगेट लैवल ते गल कर रहे हैं, इत्थे आप इंडिविजुअल लैवल ते गल कर रहे सी एग्रीगेट्स। ओके, सच एज ओवरऑल कंडीशन ऑफ इकोनॉमी, ओके, लाइक ये की हो गया टोटल प्रोडक्शन, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग, टोटल इन्वेस्टमेंट। ओके, नैक्सट हुण अगर आप माइक्रो दी होर एग्जाम्पल देखिए, माइक्रो दे विच की है कि जिमें अगर तुहानूं पेपर च क्वेश्चन आ जाए कि अगर जिहड़ी सैलरी ऑफ टीचर है, सैलरी ऑफ टीचर, ठीक है, वो माइक्रो इकनॉमिक्स का पार्ट है या मैक्रो इकनॉमिक्स का। सो माइक्रो इकनॉमिक्स आप इंडिविजुअल लैवल पे गल कर रहे हैं। अगर यही मैक्रो की गल करिए तो की हो गया अपना नैशनल इनकम होगी, ठीक है, किसी कंट्री की जिहड़ी नैशनल इनकम है वो किहदे विच आऊगी, मैक्रो इकनॉमिक्स दे विच। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर तुसी याद रख सकते हो। नैक्सट गल करते हैं, एक होर गल ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेसिकली, वो भी आ जाते कई बार पेपर च। नैशनल इनकम हो गया मैक्रो दे विच, एम्प्लॉयमेंट या इकनॉमिक ग्रोथ कैसे है कंट्री दी, वो भी मैक्रो इकनॉमिक्स आऊगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एंड इकनॉमिक ग्रोथ। ओके, हुण नैक्सट आपां टाइप पढ़ते हैं इकोनॉमी दी। हुण जिहड़ी इकोनॉमी है वो ओपन इकोनॉमी भी हो सकती है, क्लोज्ड भी हो सकती है। हुण ओपन क्लोज्ड बस एक गल याद रखनी है, अगर ओपन इकोनॉमी है मतलब खुली है, ठीक है, उत्थे इंपोर्ट्स भी हो सकते हैं, एक्सपोर्ट भी हो सकते हैं। देखो हुण जिवें आपां इंडिया की गल करिए तो आपां इत्थे करते हैं अमेरिका की गल। हुण इंपोर्ट का मतलब की है कि अगर अमेरिका तो समान इंडिया च आ रहा है तो आपां उहनूं की बोलांगे कि अमेरिका का समान है जो इंडिया च इंपोर्ट हो रहा है। बट अगर इंडिया तो समान कोई अमेरिका च जा रहा है तो उन्होंने आप की बोलांगे इंडिया तो कोई समान की हो रहा है एक्सपोर्ट। मतलब अगर समान किसी बाहरली कंट्री च इंडिया च आ रहा है तो उन्होंने बोलते हैं इंपोर्ट होना, अगर इंडिया तो किसी बाहरले कंट्री दे विच जा रहा है समान उन्होंने बोलते हैं एक्सपोर्ट। ओके, अगर ओपन इकोनॉमी है ये क्या होगा, इंपोर्ट ते एक्सपोर्ट अलाउड होगी। ओके, एक तरीके का इंपोर्ट एक्सपोर्ट की है, इसका मतलब कि ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है। बट जी क्लोज्ड इकोनॉमी होंगी है
क्लोज्ड इकोनॉमी दे विच की है कि इंपोर्ट ते एक्सपोर्ट्स हैं जिहड़े अलाउड नहीं हुंदे। ओके, मतलब उत्थे बाहरले देशां नाल ट्रेडिंग नहीं की जाती क्लोज्ड इकोनॉमी दी। ओके, सो नैक्सट एक सैकेंड टाइप आपने देखिया ना। हुण आपां थर्ड टाइप पढ़दे इकोनॉमी दी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। देखो, तीन तरह की इकोनॉमीज हो सकती हैं। सब तो पहली हैगी कैपिटलिस्ट, सेकंड हैगी सोशलिस्ट एंड थर्ड इज मिक्स्ड। ओके, हुण एक एग्जांपल नाल इन्हां दे मतलब समझते हैं। सपोज करो कोई मेडिसिन बनाने वाली कंपनी है कि किता कोई पर्टिकुलर टाइप का कैंसर है, उन्हें रिसर्च किया तो रिसर्च करने तो बाद उन्होंने वो कैंसर के लिए मेडिसिन नूं डेवलप कर लिया। सब तो पहला वो मेडिसिन का उन्होंने रेट रखा सपोज $10, पर उन्होंने देखा क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंसर फैल रहा है तो जी इन्हों का प्रोडक्ट है मेडिसिन है, ठीक है, अगर आप मेडिसिन ले लीए यदि जी डिमांड है वो भी इनक्रीज हो रही है क्योंकि कैंसर बहुत फैल रहा है। तो उन्होंने देखा कि सानू ज़्यादा तो ज़्यादा मुनाफा होगा, लोग खरीदणगे, ठीक है। सो इन्होंने की किया $10 तो वह रेट रखता $100। ओके, सो उरे अगर आप देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दे विच जिहड़ी कोई भी फर्म है की है, एक तो उन्हें प्राइवेटली ओन किया हुई है वो चीज़ नूं, ठीक है, मेडिसिन ओदी है, वो जो मर्जी कर सकता है, जिवें मर्जी प्राइस घटा वधा सकता है, मतलब ओनरशिप जिहड़ी है मेडिसिन के उपर किसी प्राइवेट फर्म दी है। ओके, तो ये की देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि लोग मर रहे हैं कैंसर नाल, या फिर वो पहला ही लोग दुख च ने, ठीक है, कि अगर असीं रेट वधा देंगे तो वो होर उन्हां नूं नुकसान पहुंचूगा, ठीक है, क्योंकि कई लोग अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे। ओके, सो इत्थे कोई भी लोगों के सोशल वेलफेयर बारे नहीं सोच रहे, इत्थे उन्होंने की मेन मोटिव बनाया हुआ है कि ज़्यादा तो ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। ओके, सो ये जो मेन मोटिव होंगे वो होंगे प्रॉफिट। तो दूसरी गल की याद रखनी है कैपिटलिस्ट दे विच कि जिहड़ी ओनरशिप होंदी है वो प्राइवेट ओनरशिप होंदी है। ओके, मतलब कोई भी फर्म है उन्होंने प्राइवेटली ओन किया होगा। उस तो बाद नैक्सट गल करते हैं सोशलिस्ट की। नाम तो ही पता लग रहा है सोशल, ठीक है, सोशल मतलब कि लोगों की भलाई के लिए। सपोज करो कोई पब्लिक पार्क है, ठीक है, कोई विलेज है उहदे अंदर कोई पब्लिक पार्क है, वो पार्क दे विच की है बहुत सारे ट्रीज हैं, उत्थे वाटर भी है, ठीक है, कोई सब सो की है जिन्ने भी वो विलेज के लोग हैं वो सारे इक्वली यूज कर सकते हैं पब्लिक पार्क नूं। ते जिहड़ी ये पब्लिक पार्क की ओनरशिप है वो किहदे कोल है, गवर्नमेंट कोल है। सो मतलब की है कि इहदी ओनरशिप जिहड़ी हैगी है वो गवर्नमेंट कोल है, बट जिहड़े पूरे लोग हैं, ठीक है, जिन्ने भी लोग हैं वो सारे इक्वल बेसिस पे इहदा यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिवें कि फ्रूट्स के लिए किसी ने एप्पल तोड़ लिया, किसी ने कुछ तोड़ लिया, ठीक है। सो मतलब की है कि उरे जिहड़ा पब्लिक पार्क है वो किसी प्रॉफिट दे मोटिव दे नाल नहीं बनाया गया, वो कादे लई बनाया गया है कि लोगों का वेलफेयर हो सके। ओके, सो ये की है सोशलिस्ट इकोनॉमी। हुण जिहड़ी मिक्सड इकोनॉमी है, सपोज आप मेडिसिन वाली एग्जांपल लैने हैं, ठीक है, कोई प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है तो कोई महामारी फैल गई। ओके, हुण इहदे विच की सीगा कि कंपनी दी अपनी मर्जी सी, उन्होंने $10 to $100 रेट वधाता, पर जो गवर्नमेंट भी विच आ गई, क्योंकि गवर्नमेंट की रिस्पोंसिबिलिटी है लोगों के बारे सोचना। सो इस केस दे विच की होगा, मिक्सड इकोनॉमी दे केस जिहड़ी गवर्नमेंट है वो उन्होंने इन्ना ज़्यादा रेट नहीं वधान देगी। हो सकता है 10 to 20 कर दें, बट वो 100 नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट की थोड़ी सबसिडी दे दूगी अगर इन्होंने रेट वधा लिया, जिहड़े लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। मतलब की है कि जिहड़ी मिक्सड इकोनॉमी होंदी है इहदे विच प्राइवेट रोल भी होंदा है ते पब्लिक रोल भी होंदा है, या फिर इहनूं आपां कह सकते हैं कि इहदे विच जिहड़ी ओनरशिप होंदी है किसी भी चीज़ ते वो पब्लिक ते प्राइवेट दोनों दी होंदी है, ठीक है। पेपर च क्वेश्चन आ जाता है, मोस्टली एग्जाम्स दे विच क्वेश्चन आया हुआ है कि मिक्सड इकोनॉमी दे विच की होंदा है। ये याद रखना है कि जिहड़ी मिक्सड इकोनॉमी है, जिहड़ी मिक्सड इकोनॉमी है उहदे विच बेसिकली पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों तरह की ओनरशिप होंदी है। ओके, तो होर की दसिया तुहानूं गल, जिहड़ी कैपिटलिस्ट है उस मेन मोटिव की होंदा है प्रॉफिट, ठीक है, पैसा कमाना उस चलती है जिहड़ी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होंदी है। जिहड़ी सोशलिस्ट है ਉਹਦਾ मेन मोटिव की होंदा है, किहड़ी चीज़ां करदे हैं ये कि जिहदे नाल लोकां दा वेलफेयर हो सके। ओके, तो जिहड़ी मिक्सड है ये की करदी है
ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਓਕੇ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ठीक है, इंडिया की जिहड़ी इकोनॉमी है वो कैसी है। सोच के देखो कि इत्थे सारा कुछ कैपिटलिज्म दे ऊपर बेस्ड है या फिर सारा कुछ ही सोशलिज्म दे ऊपर बेस्ड है या फिर मिक्सड है। अगर आप इंडिया की इकोनॉमी की गल करिए, इंडिया दे विच मिक्सड इकोनॉमी है। ओके अगर आप एग्जाम्पल देखिए जिवें इंडिया का जिहड़ा डिफेंस सैक्टर है या फिर एटॉमिक एनर्जी का सैक्टर है, ये दोनों सैक्टर्स अगर आप मेनली गल करिए ये किहदे अंदर है, गवर्नमेंट के अंदर है। सो की है, पब्लिक ओनरशिप है इहदे विच। ओके उस तो बाद अगर आप कुछ कॉटेज इंडस्ट्रीज की गल करिए या फिर एग्रीकल्चर की गल करिए, ठीक है, सो ये किहदे हाथ च है, प्राइवेट। सो मतलब की है कि इत्थे पब्लिक सैक्टर भी है, पब्लिक ओनरशिप भी है ते प्राइवेट ओनरशिप भी है। ओके सो इंडिया की जिहड़ी इकोनॉमी है वो किहड़ी है, मिक्सड इकोनॉमी। ओके अज के लैक्चर च आपां ने इकोनॉमी देखी की है ते टाइप्स देखिए इकोनॉमी दियां। ओके सो अज के लैक्चर च इन्ना ही, मिलते हैं नैक्सट लैक्चर च। सो अच्छे तरीके नाल अपनी तैयारी करते रहो। तक थैंक यू सो मच।